हम चाहे जितना ही आधुनिक हो जाएं, चाहे जितनी उन्नति कर लें, परंतु हमारे वास्तविक संस्कार जो पूर्ण या प्रकृति प्रदत्त संस्कार हैं, हम उन्हें चाहकर भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वह संस्कार हमारे खून में शामिल हैं। हम दुनिया के किसी भी धर्म का पालन करते हों, परंतु हमारे ज़्यादातर संस्कार सनातन ही रहते हैं। जिस प्रकार एक पक्षी या हवाई जहाज चाहे जितनी ऊंचाई तक उड़ ले, उसे लौटकर वापस जमीन पर ही आना पड़ता है और जमीन पर ही वह आराम करके थकान मिटा सकता है। ठीक उसी प्रकार दुनिया के जितने भी धर्म हैं, सनातन धर्म को छोड़कर सभी धर्म किसी न किसी मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं, या यूं कहें कि वह सनातन धर्म से ही निकले हैं। भले ही बहुत से लोग विभिन्न धर्मों में परिवर्तित हो गए हैं, लेकिन आप स्वयं अनुभव करते होंगे कि वास्तविक शांति तो सनातन धर्म में ही है। यह बात तो वैज्ञानिक भी सिद्ध कर चुके हैं कि सनातन मात्र धर्म नहीं बल्कि एक प्राचीन विज्ञान है। स्वामी विवेकानंद जी ने सभी धर्मों का अध्ययन करने के पश्चात कहा था कि हिंदू सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मित्रों, पूरी दुनिया के वैज्ञानिक यदि किसी धर्म के ग्रंथों पर आज भी रिसर्च कर रहे हैं तो वह केवल सनातन धर्म ही है, जिसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि जो बातें सनातन धर्म ग्रंथों में हजारों लाखों वर्षों पहले से लिखी हुई हैं, वह सब आज की वैज्ञानिक खोजों से सिद्ध होता जा रहा है। उदाहरण के तौर पर पृथ्वी का आकार ही ले लीजिए। लाखों वर्ष पूर्व से ही पृथ्वी को हमारे वेदों में गोलाकार लिखा हुआ है। नया धर्म बनाने वाले मनुष्यों ने कुछ नया नहीं बनाया, बल्कि सनातन धर्म में लिखित बातों को उल्टा आचरण करना ही धर्म माना। सनातन धर्म में हजारों लाखों वर्षों पहले 9 ग्रहों की पूजा की जाती थी और विज्ञान ने इसे आज सिद्ध करा है। यही नहीं, दूसरे धर्म की पुस्तकों में लिखी कोई भी बात आज तक साबित ही नहीं हुई और न ही कोई वैज्ञानिक दूसरे धर्मों की किताबों में कोई विज्ञान ढूंढ पाया। मित्रों, सच कहूं तो आधुनिक विज्ञान भी अभी हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित विज्ञान से बहुत पीछे है। इसीलिए दुनिया के बहुत से लोग यह अच्छी तरह समझ पाए हैं कि वह वापस अपने सनातन धर्म को अपना रहे हैं। जी हाँ, आज हम आपको कुछ ऐसा ही बताने वाले हैं जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी साइंटिफिक हिंदू। मित्रों, अभी हाल में ही कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति की बेटी और 5वीं राष्ट्रपति मेघावती सुकर्णोपुत्री की बहन सुकमावती सुकर्णोपुत्री ने इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म में वापसी की। आखिर ऐसा अचानक क्या हुआ कि एक मुस्लिम राष्ट्र की, वह भी राष्ट्रपति की बेटी ने हिंदू धर्म अपना लिया? आखिर दुनिया के सबसे बड़े देश में राम राज्य जैसा माहौल क्यों हो गया है, आज जानेंगे इस वीडियो में। तो मित्रों, निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें। आज का इंडोनेशिया 8वीं शताब्दी से पहले एक हिंदू राष्ट्र था। 8वीं शताब्दी की शुरुआत में अरब से आए मुस्लिम व्यापारियों ने यहाँ पर व्यापार के साथ साथ इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। शुरुआत के यहाँ के शासकों ने इस्लाम धर्म अपनाना शुरू किया। धीरे धीरे पूरा इंडोनेशिया एक मुस्लिम राष्ट्र में परिवर्तित हो गया, परंतु उन्होंने अपनी सनातन संस्कृति व पहचान बनाए रखी। आप सब यह तो जानते ही होंगे कि इंडोनेशिया भले ही एक मुस्लिम राष्ट्र है, फिर भी वहाँ की राष्ट्रीय पुस्तक रामायण है। साथ ही यहाँ की राजकीय मुद्रा पर भी गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति आज भी अंकित है। इंडोनेशिया के कोने कोने में आज भी आपको हिंदू मंदिर मिल जाएंगे। मित्रों, आज तक जहाँ जहाँ इस्लाम पहुँचा है, वहाँ मंदिर, मूर्तियाँ व प्राचीन संस्कृति पूरी तरह नष्ट कर दी गई, लेकिन इंडोनेशिया में प्राचीन संस्कृति आज भी सुरक्षित है। इसका आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा कारण है एक प्राचीन भविष्यवाणी। जी हाँ मित्रों, यहाँ के मुस्लिम लोग भी पुजारी शब्दा पालन की भविष्यवाणी पर पूर्ण आस्था रखते हैं। पुजारी शब्दा पालन इंडोनेशिया के सबसे शक्तिशाली माजापहित साम्राज्य के राजा के दरबार में एक पुजारी थे। उसी समय में इंडोनेशिया में इस्लाम का आगमन हुआ। सन 1478 ईस्वी में राजा ब्रविजय ने हिंदू धर्म छोड़ इस्लाम धर्म अपना लिया। तब पुजारी शब्दा पालन ने राजा को श्राप देते हुए भविष्यवाणी की थी। पुजारी शब्दा पालन ने भरे दरबार में कहा था कि इंडोनेशिया में बार बार आपदा आएंगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि यह देश भ्रष्टाचारियों से भर जाएगा और कहा था कि 500 वर्षों बाद मैं इंडोनेशिया में लौट कर आऊंगा और पुनः हिंदू धर्म स्थापित करूंगा। उन्होंने कहा था कि यहाँ के लोग फिर से हिंदू धर्म में वापसी करेंगे। पुजारी शब्दा पालन की भविष्यवाणी पर यहाँ के लोगों की आस्था इसलिए है कि इंडोनेशिया में बार बार भूकंप आता ही रहता है। अब तक हजारों लोगों की मौत भूकंप की वजह से हो चुकी है। सन 2004 में इंडोनेशिया में आई भीषण सुनामी में करीब
68,000 लोगों की मौत हो गई थी। यहाँ के लोगों का मानना है कि पुजारी सब्दा पालन के श्राप के कारण ही यहाँ ऐसी आपदाएं आती हैं। इसके अलावा इस देश में भ्रष्टाचार भी खूब है। मित्रों, सब्दा पालन ने कहा था कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और 500 सालों बाद वापस हिंदू धर्म को लाऊंगा। उन्होंने राजा के सामने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि महाराज, अगर आप इस्लाम अपनाते हैं तो आपके वंश का नाश हो जाएगा और जावा में रहने वाले लोग धरती छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। सन 1978 में इंडोनेशिया में फिर से मंदिरों का बनना शुरू हुआ और देश में जीर्ण हो चुके मंदिरों का जीर्णोद्धार का काम शुरू हुआ। जावा में रहने वाले हजारों मुस्लिमों ने हिंदू धर्म को फिर से अपनाना शुरू कर दिया। 70 साल की हो चुकी इंडोनेशिया के संस्थापक व राष्ट्रपति की पुत्री सुकमावती ने हिंदू धर्म में वापसी की है। वैदिक पूजा पाठ के बीच उनके साथ लगभग 30,000 मुस्लिमों ने उस समय हिंदू धर्म में वापसी की थी। अब सुनने में आ रहा है कि 20,000 और मुस्लिमों ने हिंदू धर्म में वापसी की है। इंडोनेशिया में एक बार फिर हिंदू धर्म का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। अब यह पुजारी सब्दा पालन की भविष्यवाणी सच हो रही है या कुछ और। परंतु एक बात महत्वपूर्ण है कि जब स्वयं राष्ट्रपति की बेटी ने हिंदू धर्म को अपना लिया है तो हम ये कह सकते हैं कि इंडोनेशिया में राम राज्य आना तय है। इस तरह इंडोनेशिया एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। तो मित्रों, लगभग 15 से 20 दिनों में ही इंडोनेशिया में 50,000 से ज्यादा मुस्लिम हिंदू धर्म को अपना चुके हैं। इस वीडियो के विषय में आपकी क्या राय है और इस खबर पर आपका क्या सोचना है, अभी कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।